बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जितने ईमेल्स लिखा, जितने फ़ोन कॉल्स किए और हमसे बातें की, हमें उत्साहित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितनी भी गवाहियाँ आपने हमें दी है उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका बहुत आयत से आशीष दे। लगातार आप हमसे बात करें, हमें बताएं, ताकि बहुत सारे जो परमेश्वर के कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा हो रहे हैं उसे हम सुन सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। अक्सर मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि मुझे प्यार में धोखा मिल गया, या मेरा जो सबसे नज़दीकी था उसने ही मुझे धोखा दे दिया। और लोग काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी दुखित होते हैं। एक मूवी आई थी और उसमें कटप्पा जो बाहुबली का रक्षक था उसने ही बाहुबली को मार दिया। और पूरे दुनिया में लोग परेशान थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लोग जिस पर भरोसा करते हैं, अक्सर जब वो लोग उन लोगों को धोखा देते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। और हम सब जानते हैं, हम सबों के जीवन में ऐसा हुआ है, आपने ऐसा महसूस किया है। शायद आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके करीबी, आपके ऑफिस में आपने कुछ बातें उनको बताई और वो जाके दूसरों को बता दिए और आपका विश्वास टूट गया। और ऐसा अक्सर होता है कि उस समय हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। हमारा जो प्रेम है वो सच्चा होना चाहिए। जब हम लोगों को प्रेम दिखाते हैं तो वो एक सच्चा प्रेम होना चाहिए। लव मस्ट बी सिंसियर। यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आज हमारा संदेश है लव मस्ट बी सिंसियर। प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए। आप यदि बाइबल में देखेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 9 पद, रोमियो 12 अध्याय और उसका 9 पद में ऐसा कहता है पौलुस, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। इंग्लिश में लिखा है लव मस्ट बी सिंसियर। जब हम बोलते हैं कुछ बात या दिखाते हैं कि मैं किसी के साथ हूं, तो बिल्कुल मुझे उसके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सामने कुछ बोल रहे हैं और पीठ पीछे कुछ। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। दो मित्र थे, बचपन से काफ़ी घनिष्ठता थी उनके बीच में और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो बड़े हो गए तो दोनों के दोनों जो है आर्मी में चले गए और दोनों काफ़ी शूरवीर थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बैटल में दोनों को जाना पड़ा, युद्ध लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे को कवर भी कर रहे हैं कि अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और इस बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों के दोनों जो मित्र थे दोनों घायल हो गए। दोनों को एक अस्पताल ले जाया गया और एक ही रूम में दोनों को रखा गया। और ये अस्पताल जो है वो 3री मंजिल पे थी। और ये दोनों जब एक ही रूम में थे तो दो अलग अलग बेड पे जब वो लोग लेटे थे तो वो काफ़ी आपस में बात करते थे, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, बहुत सारी बातें, एक्सपीरियंस जो उन्होंने झेला है, दुनिया में देखा है, उन सबों को वो शेयर करते थे, अच्छी या बुरी सारी बातें।
उसमें से एक मित्र जो है, एक व्यक्ति जो है, उसका जो बेड है वो खिड़की के पास था और दूसरे का बेड जो है दूसरी तरफ दीवार के पास था। चूंकि काफ़ी बुरी तरह से दोनों घायल थे, उन्हें परमिशन था सिर्फ एक बार दोपहर के समय नर्स आती थी और दोनों को उठा के बैठाती थी। दोनों चल नहीं पाते थे और फिर दिन में सिर्फ एक ही बार दोनों बैठते थे। जो दोस्त जो है खिड़की के पास बैठा था, जिसका बेड वहाँ पे था, अक्सर दोपहर में वो बाहर की ओर ताकता और पूरा दुनिया जो है एक्सप्लेन करता अपने दोस्त को जो दूसरी तरफ था। वो बाहर झांकता और कहता है, देखो बच्चे जो है गुब्बारे लेकर दौड़ रहे हैं और एक बैंड वहाँ बज रहा है, लेकिन दूसरे दोस्त को उसके सुनाई नहीं दे रही है। तो दूसरा दोस्त जो है सब कुछ इमेजिन करता था और ये दोस्त खिड़की के पास अपने बेड पर बैठकर हर दोपहर में बाहर होने वाली सारी घटनाओं को अपने इस मित्र को बताता और इसी बात करते करते वो आनंदित रहते। कभी वो कहता, देखो एक छोटी सी बच्ची जो है आइसक्रीम खा रही है और उसके माँ बाप जो है उसके साथ खेल रहे हैं, एक सुंदर सी गाड़ी जो है सड़क पे जा रही है। वो जो भी बाहर देखता वो अपने मित्र को बताता। समय बीतता गया, वो लोग उसी हॉस्पिटल में थे। हर दोपहर का इंतज़ार रहता था दोनों को कि दोनों जो है उनको बैठाया जाएगा और उसके बाद बाहर की घटनाओं को वो देखेंगे। दूसरा मित्र जिसका बेड जो है दीवार के पास था, वो एक दिन सोचने लगा कि क्यों ये सारी बातें, सारी चीज़ें सिर्फ मेरा ही दोस्त देख सकता है, क्यों मैं नहीं देख सकता हूँ? क्यों उसको वो बेड मिला, मुझे मिलना चाहिए, मैं भी बाहर देखता। और इसके बाद वो जलन जो है उसके दिल में आ गया। एक रात जो मित्र जिसका बेड जो है उस विंडो के पास था, उसे काफ़ी समस्या होने लगी ब्रीदिंग में और बहुत इमरजेंसी का समय था और दोनों को जो है दोनों के बेड में एक बेल दिया गया था ताकि बेल अगर बजा दे तो डॉक्टर्स आ जाते थे इमरजेंसी के लिए। और वो काफ़ी कोशिश करने लगा कि उस बेल को बजाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा वहाँ तक, हाथ नहीं पहुँच रहा उसका। वो काफ़ी छटपटाने लगा। उसका दूसरा मित्र जो है वो उसे देख रहा है, लेकिन उसके दिल में वो ईर्ष्या आ गया था, वो जलन आ गया था। उसने अपना बेल ना बजाया और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे शांति हो गई और उसका वो मित्र जो बेड पर मर गया। दूसरे दिन जब नर्स आई, उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और उससे लेकर जाने लगे। तो ये व्यक्ति जो है, दूसरा मित्र जो, वो रिक्वेस्ट करने लगा, क्या मैं उस बेड पर सो सकता हूँ, वहाँ पर आप मुझे शिफ्ट कर देंगे जो खिड़की के पास है? तो नर्स ने कहा, ऑफ कोर्स हम आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, आप वहाँ जा सकते हैं। उन्होंने उसका बेड को उधर शिफ्ट कर दिया। दोपहर के समय जब नर्स आई, उसे उठाई, तो ये जब बाहर देखने लगा तो उसे सिर्फ एक ऊंची दीवार दिखी और कुछ नहीं था। उसका मित्र जो है हर दिन एक घटना को बनाकर जो है उसे बोलता था ताकि मेरे मित्र का मनोरंजन हो जाए, ताकि वो जो है इस विकट परिस्थिति को शांति से काट सके। तब वो बहुत रोने चिल्लाने लगा, पछताने लगा। उसका प्यार जो है अपने मित्र के प्रति सच्चा नहीं था। हम जब किसी को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बिल्कुल हमें साथ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ दिखाते हैं लेकिन आपका चरित्र कुछ और है। बाइबल में काफ़ी घटनाएं दी गई है सच्चे प्रेम के विषय में और जो है झूठा प्रेम के विषय में भी। तो हम उनमें से 2-3 घटनाओं को देखेंगे। सिंसियर लव के विषय में देखेंगे। सबसे पहला जो है योनाथन और दाऊद के विषय में देखते थे। द लव दैट बाउंड जोनाथन एंड डेविड टुगेदर। हम जानते हैं योनाथन के विषय में कि योनाथन जो है एक राजा का बेटा था और वो राजा जो है शाऊल था। और शाऊल के बाद योनाथन को
जो है राजा बनना था, और दूसरी तरफ दाऊद जो है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था, वो एक शेपर्ड था, वो एक चरवाहा था। और हम जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसको हरा दिया, तो उस समय से एक बहुत अच्छी दोस्ती दाऊद और योनातन के बीच में हो गई। और योनातन जो है दाऊद को जो है बहुत पसंद करने लगा। उस बात को वो जान लिया कि परमेश्वर का अभिषेक जो है दाऊद के ऊपर में है, और योनातन दाऊद को बहुत प्यार करने लगा। दाऊद को जो है राजा बनना था, फिर भी ये जानते हुए कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, योनातन को जलन नहीं हुआ। योनातन का पिताजी शाऊल है, वो राजा है, और शाऊल के बाद योनातन को राजा बनना चाहिए था, लेकिन उसने दिल में दाऊद को जो है राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी मदद करने लगा। कोई इल फीलिंग, कोई जेलसी जो है उसके दिल में नहीं आए। उसके दिल में एक डीप लव हो गया, एक सच्चा प्रेम जो है अपने दोस्त के प्रति। मैं चाहता हूँ ऐसे दोस्त अगर सबको मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग जो है योनातन जैसे दोस्त की खोज कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शाऊल जो है वो दाऊद को मारना चाहता था। वो कई बार जो है कोशिश किया दाऊद को मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन योनातन हर बार जो है क्या करता था, दाऊद को बचाता था अपने पिताजी से। वो अपने पिताजी का साथ ना देकर किसका साथ दे रहा है, दाऊद का, अपने मित्र का साथ दे रहा है। और बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 18 अध्याय और 1 पद में लिखा है, जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि as soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knitted to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. अपने प्राण के समान अपने मित्र को वो प्यार करने लगा। कितना अच्छा प्यार है। लव मस्ट बी सिंसियर। यदि आप अपने पिताजी को या अपने माँ को बोलते हैं कि पापा मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार होना चाहिए। यदि आप अपने पास्टर को बोलते हैं कि पास्टर आप जो है मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, कलीसिया पास्टर वन को बोलती है, तो वो एक आदर, रिस्पेक्ट के साथ सच्चा प्यार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है घर में अभी कुछ बोले लेकिन बाहर में जो है अपने ही घर वालों की बुराई कर रहे हैं। कई बार जो है पति पत्नी सामने ठीक बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे जो है बुराई कर, सारे बुराई का जड़ यही है। ऐसे ही बताते हैं, तुम ही हो धरती के बोझ, तुम ही हो जो है जिसके कारण ये सब होते जा रहा है। लेकिन कई बार हम सामने में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। कई बार मित्रों के बीच में सामने में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन पीठ पीछे जो है जैसे वो कोई बंदा गया तो उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रेम जो है बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। लव मस्ट बी सिंसियर। दाऊद के प्रति योनाथन का प्यार जो है बिल्कुल सिंसियर था। क्या आप जब लोगों से प्यार करते हैं तो क्या सिंसियर है आपका प्यार, सच्चा है प्यार? क्या आप जो है झूठी बातें बताते हैं, सिर्फ ऐसे ही चलो ठीक है, सामने सामने बनावटी हो जाते हैं लेकिन बाद में कुछ और हो जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका प्यार क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इसलिए फिर से मैं बोल रहा था, पौलुस बोलता है रोमियो में, क्या बोला था मैंने, वो वचन आपके लिए पढ़ा था, वो लिखा, क्या लिखा है कि योर लव मस्ट बी सिंसियर। प्यार जो है क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा प्यार हम देखते हैं वो है यहूदा इस्करियोती का, जुडास फेक लव टुवर्ड जीसस क्राइस्ट। यहूदा इस्करियोती जो है
वो यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चेला था और उसको एक आदर मिला कि 12 में से एक वो यीशु का है। प्रभु ने प्रार्थना किया, उसे चुना। जब सारे चेलों को चुन रहा था तो यहूदा को चुना, तो उसके लिए वो आदर की बात थी। सब लोग आदर करते थे, अच्छा यीशु के संग रहने वाला है तू। सब यहूदा के आदर करते थे। और उसके बाद हम जानते हैं कि यहूदा ने वो सारे चमत्कार देखे जो यीशु ने किया था। यहूदा जो है सारे प्रीचिंग्स को सुना, सारे शिक्षा को सुना जो यीशु ने किया था। वो यीशु के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन यीशु को वो दिल से प्यार नहीं करता था, सच्चा प्यार नहीं कर सकता था। इनफैक्ट उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो है पैसों का बैग जो है लेकर चलता था। वो जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, एक तरह समझ लीजिए। मैं जिस संस्था में हूं, कई बार जो है लोग मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मेरे अकाउंटेंट से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ। जिसके पास पैसा है उसके पास जो है थोड़ा ताकत हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो यहूदा इस्करियोती के पास जो है पैसा, रुपया पैसा हमेशा रहता था और वो काफी इन्फ्लुएंसल था। यीशु मसीह ने उसे चुना था, वो यीशु के साथ साथ चलता था, वो यीशु के सारे चमत्कारों का विटनेस था। वो इस प्रकार दिखाता था कि यीशु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके 12 चेलों में से हूं, मैं जो हूं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले लेता हूं। बहुत शातिर था, बहुत तेज था वो यहूदा इस्करियोती। सब लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने 30 सिक्कों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। और लोग सोचते होंगे कि यहूदा जो है कितना भलाई का काम कर रहा था, लेकिन दिल में यहूदा जो है बिल्कुल विपरीत था। आज हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जीवन में भी आए, मेरे बहुत करीब आए, कहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके के लिए भलाई के काम करना चाहता हूं। वो बहुत बहुत सिंसियर लगते हैं, लेकिन अचानक से आपको धोखा दे देते हैं। अचानक से आप उनके लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन अचानक से वो क्या करें, वो आपको धोखा दे देंगे। वैसे वह यहूदा। और सबसे सैडेस्ट क्वेश्चन, सबसे दुख भरा एक सवाल जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है। लुक चैप्टर 22 वर्स 48, जुडास, आर यू बिट्रेइंग द सन ऑफ मैन विथ ए किस। लुका 22 का 48 में यीशु कहते हैं, लुका 22 का 48 में यीशु कहते हैं कि क्या तू इस चुमा देकर, इस चुमन के द्वारा जो है परमेश्वर के पुत्र को तू धोखा दे रहा है। किसके द्वारा जो है धोखा दे रहा है? यहूदा ने कहा था कि जो जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु होगा। सबको लग रहा हो कितना प्यार करता है यीशु से, वो तो चूम रहा है यीशु को। हम लोग को मालूम है किस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे चूमते हैं, दुश्मनों को आप नहीं चुनते। यीशु पूछता है, यहूदा तू इस चुमा के द्वारा जो है परमेश्वर के पुत्र को धोखा दे रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है, तू दिखा रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम मुझे चूम रहा है, बट ये किस जो तुम मुझे कर रहे हो, तुम मुझे चूम रहे हो यहूदा, इसके पीछे जो है क्या है, इसके पीछे एक धोखा है। मित्रों, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे यहूदा के रूप में, जो आपको चूमेंगे, दिखाएंगे कि कितना करीब है, लेकिन एक मौका मिलेगा वो तुरंत आपको धोखा दे देंगे। बट द बाइबल टीचेस अस लव मस्ट बी सिंसियर। हमारा प्रेम जो है सच्चा प्रेम होना चाहिए। कितना तकलीफ हुआ होगा यीशु मसीह को कि जिस व्यक्ति को मैंने चुना है मेरे कार्यों के लिए, जिस व्यक्ति को मैंने चुना कि वो मेरे साथ रहेगा, मेरे कार्यों को पूरा करेगा, आज वही व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है,
और धोखा भी किस रूप में दे रहा है कि वो चूम के धोखा दे रहा है, कि दिखा रहा है कि मैं तुमसे कितना करीब हूं, और वही धोखा दे रहा है। आज शायद आप जिस पर विश्वास करते हो अपने परिवार में, शायद उसने आपको धोखा दे दिया है। आपके शायद बच्चों ने आपको धोखा दे दिया, आपके मां बाप ने आपको धोखा दिया मित्रों। लेकिन आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लव मस्ट बी सिंसियर। प्यार जो है वो सच्चा होना चाहिए। यदि किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार बिल्कुल आपके हृदय से होना चाहिए, जैसे कि योनाथन दाऊद को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता था। माँ बाप, क्या आपका प्यार आपके बच्चों के प्रति सिंसियर है? पति पत्नी, क्या आपका प्यार अपने एक दूसरे के प्रति सिंसियर है? क्या आप सचमुच में प्यार करते हैं? क्या आप कलीसिया से सिंसियरली प्यार करते हैं? कि सच्चा प्यार है कलीसिया से आपको? सिर्फ सब जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, ताली बजा के आ जाते हैं, कुछ चंदा दे के आ जाते हैं? क्या अपने लीडर्स से आप सिंसियरली प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? क्या सेवकाई से आप प्यार करते हैं? जो सेवक लोग हैं, क्या आप सेवकाई से सच्चा प्यार करते हैं? मैंने योनाथन दाऊद के विषय में बताया, मैंने यहूदा के प्यार के विषय में बताया। तीसरा जो है अगापे प्यार, जो प्रभु यीशु का प्यार है, उसके विषय में बताता हूं। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह का प्यार। हमारे मनुष्य जाति के पापों के लिए यीशु ने स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो है उसका प्यार। और इतना ही नहीं, जब क्रूस पर थे तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रेम क्या है कि लोग तकलीफ दे रहे हैं, लोग ठट्टा कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और वो उसके लिए क्षमा मांग रहा है कि पिता आप जो है इन्हें क्षमा करें, क्योंकि सारे मनुष्यों के पाप को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, तो इसका जो सजा उसको मिलना है वो आप मुझे दे दीजिए। यह है प्रेम। सच्चा प्रेम यह है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना जान दे दे। हालेलुया, यह है सच्चा प्रेम। यीशु का प्यार जो है वो सच्चा प्यार है, जो क्रूस पर दिखाया। इतने दुख और तकलीफ में होते हुए भी वो क्या कर रहा है? वो क्षमा मांग रहा है पिता से कि इनको क्षमा कर दीजिए पिताजी, इनको आप क्षमा कर दीजिए। लव मस्ट बी सिंसियर। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं मित्रों, आप रिलेशनशिप को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। जो लोग चर्च में आप यीशु के लिए गाना गाते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्या आप सचमुच में यीशु से सच्चा प्यार करते हैं? क्या उस प्रेम के लिए बजा रहे हैं या मुझे लोग देखे उसके लिए बजा रहे हैं? क्या आप सचमुच में जो है जेन्युइनली आप अपने दिल में कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूं क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे लिए जान दे दी। हाँ, मैं उसकी आराधना करूंगी, मैं उसकी आराधना करूंगा। या फेक प्यार है यहूदा की तरह, चर्च में भी है, सब में भी, सब जगह है, बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी यीशु से प्यार नहीं करते। सब कुछ में इन्वॉल्व है, सब प्रीचिंग सुनते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गाना गाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहां यीशु जाता है वह भी यहूदा जा रहा है, लेकिन प्यार दिखा रहा है, लेकिन दिल में क्या है? दिल में है कब इसको धोखा देना है, कब इसको बेच के खा लेना है। ऐसा मत बनिए। प्रभु यीशु ने आपको सच्चा प्यार किया और वो सिखाते हैं कि हम भी कलीसिया में एक दूसरे से सच्चा प्यार करें, हम भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से सच्चा प्यार करें। जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनसे सच्चा प्यार करें, और जो लोग काम करते हैं वो अपने ऑफिस से सच्चा प्यार करें, अपने बॉस से, और जो आपके अधिकारी है, आपके लीडर है, उससे सच्चा प्यार करें कि वो काम करके दे उनको, कुरकुराहट के साथ नहीं। हम कहते हैं लोगों से आई लव यू, बट इज इट द लव सिंसियर? प्यार बलिदान भी होता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 से 8 पद में हम पढ़ेंगे। यहां पे पौलुस कहता है, सिखाता है, प्रेम धीरजवंत है,
और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यह है प्रेम का डेफिनेशन। अपने आप को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम दूसरों को उत्साहित करता है। यदि आप भविष्यवाणी करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते तो आपका भविष्यवाणी खत्म हो जाएगा और आप जो है एक सिंसियर व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। मित्रों, मैं उत्साहित करता हूँ अपने परिवार में माँ बाप से, अपने बच्चों से, भाई बहन से, सबसे प्रेम से रहे। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खोज रहे हैं एक सच्चा मित्र मुझे मिल जाए, जोनाथन के समान एक मित्र मिल जाए जो मुझसे सच्चा प्यार करने लगे, यीशु मसीह के समान एक मित्र बन जाए जो मुझे सच्चा प्यार करने लगा। रोमन्स 12:9, लव मस्ट बी सिंसियर। प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय अपने सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन उनके जीवन में काम करे। अब से यदि हम आगे किसी को कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, तो हमारा प्रेम जो है बिल्कुल सिंसियर और सच्चा होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।